हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपके पास लेकर के आया हूँ सेकेंडरी एक्टिविटी। लास्ट वीडियोस के अंदर हम लोगों ने प्राइमरी एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ा था। मैंने आपको बताया था प्राइमरी एक्टिविटीज़ क्या होती है। उससे पहले मैंने आपके साथ डिस्कशन किया था इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ को लेकर के। मैंने आपको बताया था प्राइमरी एक्टिविटीज़ का क्या रोल दिया हुआ, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ क्या होती है, टर्सरी क्या होती है, क्वार्टरली और क्वांटिटी एक्टिविटीज़ कौन कौन सी। प्रथम बुद्धि क्रियाएं, तृतीय क्रिया, चतुर्थम और पंचम क्रिया क्या होती है, उनके बारे में क्या था। आज हम जो डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है सेकेंडरी एक्टिविटी। सेकेंडरी एक्टिविटी में मैंने कहा था आपको मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आती है। जो रॉ मटेरियल, जो नेचुरल रॉ मटेरियल होता है, उसके जो वैल्यूज होती है उसको चेंज करने का मैन्युफैक्चर द रॉ मटेरियल और उसकी कॉस्ट ऑफ वैल्यू को चेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल कॉटन हमें रॉ मटेरियल के रूप में मिल रहा है प्राइमरी एक्टिविटी से, बट वी हैव by secondary activity we have changed the raw cotton into a cloth. कॉटन क्लॉथ में कन्वर्ट कर देते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होती है, चेंज हो जाती है। वही चीजें मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का काम होता है। देखते सम मटेरियल्स और रॉ मटेरियल फॉर्म में उन्हें मिलता है, उससे वो क्या करते हैं, शर्ट्स बनाते हैं, पैंट्स बनाते हैं, डिफरेंट तरह के आइटम्स बनाते हैं। सभी रॉ मटेरियल जो मिल रहा है नेचुरल थॉट्स के थ्रू, प्राइमरी एक्टिविटी के थ्रू, उसको दोबारा से भी मैन्युफैक्चर करके उसकी कॉस्ट ऑफ वैल्यू को चेंज करके प्रेजेंट करने का काम जो होता है सेकेंडरी एक्टिविटी का होता है। सेकेंडरी एक्टिविटी क्या है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब री मैन्युफैक्चर द रॉ मटेरियल। जो हमें मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या, पुनर्विनिर्मित करना। जो वस्तुएं हमारे पास आ रही है उनका दोबारा से निर्माण करने का कार्य करना उन रॉ मटेरियल्स की हेल्प से मैन्युफैक्चरिंग विनिर्माण कहलाता है। आप समझ गए होंगे विनिर्माण का मतलब क्या है, दोबारा पुनः से निर्माण कर। जो रॉ मटेरियल प्राइमरी एक्टिविटी के थ्रू मिल रहा है, चाहे वो गेहूं से बनने वाले को आप कन्वर्ट करो आटे की फॉर्म में, चाहे कॉटन से बनने वाले मटेरियल को कन्वर्ट करने की फॉर्म में करो, चाहे माइन से निकलने वाले आयरन को या ऑयल को आप कन्वर्ट करके लेकर के आ रहे हैं, ये सब काम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का होता है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज ये सारे काम करती है। तो आज हम कैरेक्टरिस्टिक्स समझने की कोशिश है मॉडर्न लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती हैं, क्योंकि आजकल क्या है, ग्लैमर का टाइम पीरियड आ चुका है, तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के अंदर भी ग्लैमर ने क्या किया, अपने आप को बनाया। क्योंकि आज क्या होता है, जो इंडस्ट्रीज हम देख रहे हैं पुरानी तरह की इंडस्ट्रीज नहीं होती, उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस लेकर के आने पड़ते हैं। क्योंकि कॉम्पिटिशन का युग है, कंपटीशन के अंदर, मार्केट के अंदर आने के लिए को कई चीजों का कंपटीशन करना पड़ता है, कंपनी को कई चीजों का, चुनौतियों को, चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है। तो आज जो चेंजेस आ चुके हैं एक मॉडर्न लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में, उनकी विशेषताएं क्या, उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स वो क्या दिए गए, उनको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली स्पेशलाइजेशन ऑफ स्किल एंड मेथड्स ऑफ द प्रोडक्शन। ठीक है, जो उनके पास अनुभव होता है, जो उनके पास स्किल्स दी रहती हैं, जो उनके पास चीजें अवेलेबल होती हैं, कौशल का विशिष्टीकरण, उत्पादन की विविधता। ठीक है, जो हमारे पास स्किल्स का वर्ड यूज है, स्पेशलाइजेशन इन स्किल। इंडस्ट्रीज में गया है, इंडस्ट्रीज को इस तरह से डेवलप किया जाता है कि उसमें जो स्किल वर्कर्स लिए जाए, जो कौशल उपयोग, जो उनके काम करने वालों, उसमें खास बात होनी जरूरी है। जैसे आज उत्पादन एक जगह पे नहीं होकर के, प्रोडक्शन एक जगह ना होकर डिफरेंट स्टेजेस में होता है। एक कार के प्रोडक्शन करने के लिए कई उसमें लेबर्स काम करते हैं। एक आदमी का काम होता है उसके टायर्स का नट लगाने का काम करना, एक पार्ट्स के अंदर उसके शीशे लगाए जाते हैं, एक जगह पे दरवाजे तैयार किए जा रहे होते हैं, एक जगह लाइटिंग का काम होता है, एक बैटरी का काम होता है, एक सीट्स लगाए जाते हैं, एक सीट कवर लगाने का काम होता है, एक तरह टेस्ट ड्राइव। तो वो क्या है, जो अलग अलग सेक्शंस में, अलग अलग कैटेगराइजेशन, अलग अलग पार्ट्स में जब वो प्रोडक्शन होने के आगे आता है, तो वो स्किल के अंदर आता है कि हर एक आदमी के कौशल, उसकी स्किल के अकॉर्डिंग उसको काम देते हैं। मेथड ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, उत्पादकता की विविधता। जो उत्पादकता विविधता का मतलब कि जो उत्पादन किया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग किया जा रहा है, उसके बाद जो प्रोडक्टिविटी आएगी, जो उसके मेथड्स यूज किए जाएंगे, वो क्या मेथड्स का मतलब किस तरह से प्रोडक्शन किया जाए। पहले क्या होता था, आप लोग देखते होंगे कि जो मैकेनिक्स होते थे वो क्या करते, एक चाबी और एक वो लेके पेचकस लेकर के काम, बट इन प्रेजेंट टाइम दे हैव टेक मशीन्स। वो क्या करते हैं, बोर्ड डल करने के लिए मशीन लेते हैं, ड्रिलिंग मेथड्स के थ्रू नट टाइट करते हैं, उसका एडजस्टमेंट किया जाता है, वो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, नट के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट कर देता है। देन वो क्या करते हैं, उसको टाइट करने को घुमाते हैं और जितना चल रहा है उसमें क्या है, मशीन के थ्रू ही सारा काम किया जा रहा है। तो यहाँ पे क्लियरेंस आ जाता है हमारे पास में। जो स्पेशलाइज ऑफ स्किल और मेथड्स की बात कर रहा है, उसमें क्या है, इन चीजों को विशेष ध्यान रखा जा रहा है कि इन जो स्किल्स हैं उसके अकॉर्डिंग, काम के कौशल के अकॉर्डिंग और मैन्युफैक्चरिंग के अकॉर्डिंग इंडस्ट्रीज के अंदर सबसे बड़ा चेंज लाया जाए। दूसरा मशीनाइजेशन, यंत्रीकरण करना। आज उत्पादन करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, मशीनों का जो प्रयोग कर रहे हैं उनमें कौन से बदल करके दिए गए, उनमें क्या है, किस तरह से मशीन का यूज किया जाए कि भारी मात्रा में उत्पादकता बदल कर गया है, प्रोडक्टिविटी बदल गया। तो वो क्या कर रहे हैं, मॉडर्न इक्विपमेंट्स का यूज कर रहे हैं।
भारी मात्रा में बड़ी बड़ी मशीनों का यूज किया जाता है। आपने देखा होगा छोटे छोटे क्या होते हैं जेसीबी की फॉर्म में दिए रहते हैं, उन बॉक्सेस को उठाने और उठाने, वहाँ लेबर लगते थे, आज क्या मशीन की फॉर्म में लगा करके काम करते हैं, प्रोडक्टिविटी की जाती है। पहले क्या था, एक व्यक्ति लगता था उसको ड्रिलिंग करने के लिए, उसको टाइट करने के लिए, उन चीजों के लिए। आज क्या विद द हेल्प ऑफ मशीन्स हम क्या कर उसको प्रोडक्टिविटी निकालेंगे। तो मॉडर्न जितने भी लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हैं दे हैव यूज्ड द डिफरेंट टाइप ऑफ मशीन्स। उस मशीन के थ्रू प्रोडक्टिव कहते हैं, उससे का नीट एंड क्लीन वर्क होता है, ड्रिलिंग और मेथड्स में बहुत डिटेल करते हैं, और उसमें फिक्स दायरा होता है कि कितने स्टिचिंग करनी है, क्या फिक्स स्टिचिंग का मेथड दिया हुआ है, उसी के थ्रू काम किया जाता है। साथ साथ फिलिंग का काम करना, एक लिमिटेड क्वांटिटी में दे गेट फिल, उसमें लिमिटेड क्वांटिटी में फिलिंग का काम भी किया जाता है। साथ साथ हर चीज का उसमें क्या, अगर आपने कोई चीज को फिक्स कर दिया है तो मशीन उसको उसी की तरह फॉलो कर दे। तो यहाँ पे क्या मॉडर्न जितने भी लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हैं दे यूज द डिफरेंट टाइप ऑफ मशीन्स, और उन मशीन के थ्रू दे टेक द मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन करने का काम उसी के अकॉर्डिंग किया जाता है। ठीक है, देन द टेक्निकल इन्वॉल्वेशन। ठीक है, अब यहाँ क्या दिया हुआ है, जो तकनीक है उसको इन्वॉल्व किया गया। इन्वॉल्वेशन का मीनिंग जो हो गया कि उसको इन्वॉल्व किया जाए, तकनीकों का प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाए। प्रौद्योगिकी का प्रयोग का मतलब हो गया कि हम भारी मात्रा में इस तरह की टेक्निक्स को यूज करें कि वो हमारे पास में नवचार से वर्ड यूज करें। इसमें इन्फॉर्मेशन का मतलब है नवचार का मतलब है, कई बार बच्चों को समझ में नहीं आता हिंदी में, मैं यहाँ भी बता रहा हूँ। नवचार का मतलब हमारे पास है किस तरह से उसको ले, प्रौद्योगिकी का नवचार किस तरह से उस प्रोडक्ट को लेकर के उसको यूज करने के लिए। तो क्या था, आपने देखा मशीन के थ्रू प्रोडक्शन होगा, मटेरियल आपके पास आ गया, पर प्रौद्योगिकी का मतलब इंटरनेट हो गया आपके पास, दूरसंचार हो गया, इसके बाद पब्लिसिटी का काम करना भी एक सेक्शन का काम है। वो केवल ये कर रहे हैं कि जो भी प्रोडक्ट उनका बन करके आ रहा है, जो मैन्युफैक्चरिंग होकर के मटेरियल आ रहा है, उसको मार्केट तक ले जाना, ठीक है, उसको पब्लिश करना, उसकी प्रिंटिंग करना, उसकी ड्रॉबैक्स को जाना, एडवांटेज को जाना, दूसरे प्रोडक्ट के साथ उसको कंपेयर करवाना, ये सब चीज़ों का काम जो होता है टेक्निकल इन्फॉर्मेशन का काम है। वो क्या करते हैं, इसके थ्रू काम करने की कोशिश करते हैं, उसकी गुणवत्ता क्वालिटी के ऊपर, उसकी चीज़ों के ऊपर किस तरह से उसको लाया जाए और रखा जाए। क्योंकि जब तक कंपेयर नहीं होगा, जब तक उसकी क्वालिटी निकल करके नहीं गई, तो प्रोडक्ट की कीमत नहीं मिल पाती। हमें कॉम्पिटिशन को देखना होता है। तो यहाँ पे क्या इस सेक्शन का काम इस चीज़ के ऊपर इन्वॉल्व होकर के ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर्स एंड स्टैटिफिकेशन। यहाँ पे कह रहा है कि जो संगठन है उसका करना और उसका क्या करना, उसका स्टैटिफिकेशन करना, मतलब स्तरीकरण करना कि जिस तरह से वो यूज में आ जाएगा, हर एक स्ट्रक्चर के ऊपर उसको देखा जाए कि स्पेशलाइजेशन किस तरह से किया जा रहा है। तो यहाँ पे क्या संगठन का मतलब ग्रुप के हिसाब से काम किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या मजदूरों की अपनी संगठन होते हैं, उसमें अलग अलग लेबर से दिया रहता है, उसी के साथ लेबर क्लासेस के सेक्शंस को डिवाइड किया जाता है, और उन चीज़ों का यूज करके हम क्या करते हैं, उन चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे क्या है कि किस तरह से उत्पादन किया जाए, जो ऊपर बैठने वाले लोगों को देखने की कोशिश करेंगे, जो मैनेजमेंट के लोगों को देखने कि हमारे जो उत्पादित वस्तु है उनका हम यूज किस तरह से लेकर के आए कि वो ऑर्गेनाइजेशन के रूप में काम करे, कम से कम इन्वेस्टमेंट करके ज़्यादा प्रॉफिट निकाला जा सके। उस चीज़ के ऊपर किया जाता है, किस तरीके का मटेरियल यूज करें कि मटेरियल भी यूज हो जाए, उसकी क्वांटिटी भी बनी रहे। साथ साथ ये देखना कि दूसरी कंपनीज के प्रोडक्ट से हमारी कंपनी के प्रोडक्ट को किस तरह से कम दामों में लॉन्च किया जाए कि ज़्यादा प्रॉफिट। तो ये सब काम भी अलग अलग स्तर पे किए जाते हैं, अलग अलग लेवल्स पे किए जाते हैं। उनका एनालिसिस करना, उन स्टेजेस के अंदर रखना, फिर एनालिसिस करके लेकर के आना। साथ साथ बड़े प्रशासनिक जो अधिकारी होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल के होते हैं, डिसाइड एडवर्टाइजमेंट अलग सेक्शन में हो रहा है, पब्लिसिटी अलग सेक्शन में हो रही है, उसकी डिजाइनिंग अलग सेक्शन में हो रही है। तो जो ये ग्रुप बने हुए हैं, जो अलग अलग स्टेज के अंदर जो ग्रुप्स बन करके आ रहे हैं, ये सब इसी तरह ऑर्गेनाइज सेक्टर में डिवाइड हो जाते हैं। अनइक्वल ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ये मेन फैक्टर है आपका। ये भी देखा था किस कंडीशन के अंदर उस प्रोडक्ट को लाया जाए। हमें ये देखना होगा कि कौन कौन सी भौगोलिक स्थितियां हैं जिनके कारण ऐसा ना हो कि हम मार्केट कैपेबिलिटी को मार्केट लेकर आए, मॉडर्न इंजीनियरिंग को लेकर गए हैं, पर वहाँ प्रोडक्ट की डिमांड ही ना हो। फॉर एग्जाम्पल हम कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को खोलने की कोशिश करते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, ठीक है, वहाँ पे मैं कॉटन सप्लाई करने वाले क्या है, रॉ मटेरियल ही बहुत कॉस्टली पड़ रहा है, हमें मशीन लाना बहुत कॉस्टली पड़ रहा है, वहाँ मार्केट कैपेबिलिटी है, तो वो इंडस्ट्री क्या हो जाएगी, डेड हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, लैगनेस हो जाएगी उसकी, ठीक है, डिक्लाइन देखने को। वही हम कंपेयर करने की कोशिश करते हैं कि वुलन इंडस्ट्रीज को हम तमिलनाडु या केरला के अंदर ओपन करने की कोशिश करेंगे तो उसकी डिमांड नहीं रहेगी। तो ये चीज़ों को देख करके, अनइक्वल ज्योग्राफिक कंडीशंस को देख के, रॉ मटेरियल्स को देख के, इंटरनेशनल मार्केट को देख के, आसपास की चीज़ों को देख करके जो प्रोडक्टिविटी की जाती है वो मॉडर्न लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज की विशिष्टता है। हम इन चीज़ों को देख कर, इन
5 बिंदुओं को देखिए, 5 पॉइंट के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, काम करने की कोशिश करते हैं मॉडर्न लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को। कई बार पूछा जाता है क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की, मॉडर्न इंडस्ट्री कहते हैं। ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखी हैं जिनके कारण इन चीजों को कि स्पेशलाइजेशन ऑफ स्किल, मेथड्स का प्रोडक्टिविटी करना, मशीनाइजेशन करना, टेक्निकल इनोवेशन, ऑर्गेनाइज सेक्टर को लेकर के आना, ये सब चीजें कहीं ना कहीं पार्ट्स के अंदर दी रहती हैं। और मॉडर्न जितनी भी इंडस्ट्री दे कैन इंप्लीमेंट दीज कैरेक्टरिस्टिक्स, इनको इंप्लीमेंट कर रहे हैं, अपने एस्पेक्ट्स पे काम कर रहे हैं और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं आगे आपको बताना चाह रहा हूँ कौन कौन से फैक्टर अफेक्टेड करते हैं इंडस्ट्रीज को। फैक्टर अफेक्टिंग द इंडस्ट्रियल लोकेशंस, ठीक है, कौन कौन से फैक्टर होते हैं। जैसे मैं ज्योग्राफी फीचर्स पढ़ाता तो मैंने आपको बताया फैक्टर कौन कौन से होते हैं किसी भी इंडस्ट्रीज की लोकेशन को, उसकी अवस्थिति को प्रभावित करने वाले। एक्सेस ऑफ मार्केट, जो वहाँ पे मार्केट की एबिलिटी है उसको देखा जाता है। एक्सेस ऑफ मार्केट इसके अंदर कहते हैं कि क्या उसके आसपास उसके लिए मार्केट अवेलेबल है नहीं, क्योंकि यहाँ पे बात कर रहा है कि एक बाजार की बात कर रहा है। अगर उसके आसपास जो प्रोडक्शन किया जा रहा है उसकी मार्केट की एबिलिटी है, उसकी प्रोजेक्ट्स उसके पास दी हुई है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर प्रोजेक्ट्स ऑफ मार्केट एबिलिटी नहीं है उसके पास में, तो कहीं ना कहीं क्या है वो चीज राइज नहीं कर रही है। तो यहाँ पे एक्सेस ऑफ जो मार्केट की एबिलिटी है बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन दिया हुआ है। दूसरा कह रहा है एक्सेस ऑफ रॉ मटेरियल्स, कच्चे माल की उपलब्धता। ठीक है, मान लीजिए हमने कोई भी इंडस्ट्रीज की लोकेशन के अकॉर्डिंग उगा दिया, जैसे माने कॉटन टेक्सटाइल इसका एग्जांपल दिया मैंने आपको, ऐसे ही लेदर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का जूट का पर्टिकुलर रीजन के अंदर ही जूट इंडस्ट्री मिल रही है, पर्टिकुलर रीजन के अंदर ही कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आप देखेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है महाराष्ट्र, गुजरात, उसके आसपास की मेजर पार्ट्स में, क्योंकि वहाँ एबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल जो कॉटन के फॉर्म में मिल रहा है इजीली मिल रहा है। बट अगर हम उस इंडस्ट्रीज को ऐसी जगह लोकेट कर देते हैं जहाँ पर उत्पादित नहीं होता, जहाँ उसका प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा है, तो उसकी वैल्यू जो रॉ मटेरियल की होगी उसकी कॉस्ट ऑफ वैल्यू से ज्यादा निकल जाएगी, प्रोडक्शन वैल्यू ज्यादा, तो कौन सा परचेज करेगा। इसलिए रॉ मटेरियल की एबिलिटी को देख करके ही किया जाता है उत्पादन, जहाँ पर एबिलिटी होगी रॉ मटेरियल की वहाँ, तो उसीलिए क्या होता है एक्सेस ऑफ द रॉ मटेरियल को बहुत प्रेफरेंस दिया जाता है। इंडस्ट्रीज के लोकेशन में रॉ मटेरियल को बहुत इंपॉर्टेंट, मार्केट के बाद रॉ मटेरियल का एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जो अगर आपका रॉ मटेरियल है तो आप अपना उत्पादन अपना प्रोडक्शन कर सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। फिर एक्सेस ऑफ लेबर सप्लाई, ठीक है, लेबर सप्लाई का मतलब श्रम आपूर्ति से आपको रॉ मटेरियल भी मिल गया, मार्केटिंग मिल गई, पर क्या है वहां पे लेबर बहुत कॉस्टली पड़ रहे हैं, तो आप काम नहीं कर सकते। तो आपको देखना पड़ेगा उसके आसपास ऐसी बेल्ट हो जहां से इजीली आपको लेबर सप्लाई हो सके, भारी मात्रा में श्रमिक आपको मिल पाए। तो आप भारी मात्रा में श्रमिक मिलेंगे तभी आप उत्पादन कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि आपको ऐसे अगर मुंबई, गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार, इन एरिया के अंदर बहुत ज्यादा लेबर क्लासेस मिल जाते हैं, इजीली यहाँ पे क्या आते हैं आपको देखते हैं वैसे माइनिंग इंडस्ट्रीज की लेबर क्लासेस मिल जाता है, इजीली आपको लेबर सप्लाई मिल जाएगी तो आप काम कर सकते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है एक्सेस ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी, मशीन्स को चलाने के लिए, ट्रेड के अंदर काम करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए, उसके आसपास हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी हो, अगर कोल इंडस्ट्री है तो जो अगर आयरन स्टील इंडस्ट्रीज तो कोल माइनिंग आसपास होनी चाहिए। तो इजीली जब हमारे पास सोर्स ऑफ एनर्जी रहेंगी तो हम इजीली अगर उस काम को कर सकते हैं। एनर्जी का भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट दिया हुआ है इंडस्ट्रीज के अंदर। आपको अगर सस्ती बिजली मिल रही है या सस्ती एनर्जी सोर्सेज मिल रहे हैं चीपर, तो आप क्या करते हैं अपनी उत्पादन को बढ़ा सकते हैं, उत्पादन क्षमता को इंक्रीज कर सकते हैं। उसके एक्सेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज, आप उसके आसपास जहां पे इंडस्ट्री लोकेटेड कर रहे हैं उसके आसपास अच्छी क्वांटिटी में आपको इजीली ट्रांसफर फैसिलिटीज होनी चाहिए, क्योंकि आप प्रोडक्शन करने के बाद अपने मटेरियल को मार्केट तक ले जा सकें। उसके प्रचार प्रसार कम्युनिकेशन फैसिलिटीज भी होनी चाहिए, क्योंकि उसकी आप प्रचार प्रसार भी कर सको जिसके कारण आपकी क्या चीजें आसानी से बिक पाए, और साथ से इंटरनेशनल वैल्यूज भी, क्योंकि ट्रांसपोर्ट होगा तो इंटरनेशनल वैल्यूज भी निकलेगी, तो क्या होगा हम इजीली उस मटेरियल को बेच सकते हैं बाहर इंटरनेशनल मार्केट के अंदर भी। गवर्नमेंट पॉलिसी, ठीक है, गवर्नमेंट पॉलिसी सरकार की जो नीतियां दी थी इंडस्ट्रीज को लेके, उनको समय समय पे गवर्नमेंट पॉलिसीज चेंज होती रहती है। अगर आपने क्या टाइम टू टाइम पॉलिसीज को फॉलो किया होगा तो इंडस्ट्री, क्योंकि कई बार क्या होता है इंडस्ट्रियलिस्ट उन पॉलिसीज का बेनिफिट लेते हैं। जैसे कोई नया स्टेट डेवलप्ड हो रहा है, कोई नया रीजन इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप्ड हो रहा है, तो वहाँ पे गवर्नमेंट क्या करती है उनको सब्सिडी प्रोवाइड करती है, टैक्स फ्री एनवायरनमेंट देते हैं, दे कैन इंट्रोड्यूस देयर इंडस्ट्रीज इन दीज एरियाज। वहाँ पे अपनी इंडस्ट्रीज को शुरुआत करने की कोशिश करते हैं, वहाँ उनकी लोकेशन को देख कर, जैसे इलेक्ट्रिक गैजेट इंडस्ट्री
ज़्यादातर मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडस्ट्री दिल्ली, गुड़गांव, मेरठ इनके आसपास के रीजन में मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पे सस्ते श्रमिक भी मिलते हैं, इजीली मटेरियल भी अवेलेबल है, मार्केट की एबिलिटी भी है। वैसे ही आप सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज दिखेंगे आपके कर्नाटक के अंदर देखने को मिले, सबसे ज़्यादा आयरन स्टील इंडस्ट्रीज आपको छत्तीसगढ़, झारखंड और क्या नाम उड़ीसा या पश्चिम बंगाल इस बैग, क्योंकि यहाँ पे इजीली आपको कोल मिला। अगर आप साउथ में देखें केवल एक ही इंडस्ट्री आपके पास है भद्रावती, एक ही इंडस्ट्री आपको स्टील आयरन स्टील इंडस्ट्री भद्रावती, क्योंकि उसके आसपास कोल माइनिंग के सेंटर बहुत लिमिटेड है और वहाँ पे भी क्या तरीके प्रोडक्शन। तो क्या अगर आप देखें तो अगर आप पोर्शन देखेंगे तो ज्यादातर जो भी इंडस्ट्री आयरन स्टील इंडस्ट्रीज है वो लोकेटेड कहाँ पे, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया या वेस्ट बंगाल, इन्हीं 3-4 स्टेट्स के अंदर सबसे ज्यादा आयरन स्टील, क्योंकि वहाँ पे कोल की मटेरियल आपको इजीली रॉ मटेरियल के फॉर्म में मिल रहा है, लेबर भी आपको मिल जा रहा है, एनर्जी रिसोर्सेज के रूप में मिल रहा है, तो ये भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। और दूसरी बात क्या है, गवर्नमेंट पॉलिसीज, जो गवर्नमेंट पॉलिसीज है उनकी फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड हो जाती है। एक्सिस ऑफ द इन्फॉर्मेशन ऑफ इकोनॉमिकल एंड लिंक अप विद द इंडस्ट्रियलाइजेशन, वो क्या करें जो उनके पास एसेट्स होती हैं उन चीजों को आपस में क्या मिलाने की कोशिश करते हैं छोटे उद्योग के साथ। अगर आपने देखा होगा एक फुटल इंडस्ट्रीज का एग्जांपल दिया तो क्या होता है, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के आसपास डेवलप होती है, या लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के आसपास हो जाती हैं, जो कि छोटे मोटे सामान को इजीली वहां से कैरी कर सकते हैं, गैजेट्स के लिए वायरिंग हो गए, मटेरियल्स हो गए, तो वहां से मिलने पे वो क्या प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो क्या आसपास के जितने भी इंडस्ट्रीज होती हैं वो भी क्या लिंक आउट हो जाती हैं इसके साथ में और प्रोडक्टिविटी के में हेल्प करती है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो अफेक्टेड करते हैं किसी भी इंडस्ट्रीज को लेकर के, साथ साथ ये फैक्टर कहीं ना कहीं लोकेशन को भी आइडेंटिफिकेशन करते हैं। एक वर्ड इसमें यूज किया जाता है फुटल इंडस्ट्रीज, ठीक है, फुटल इंडस्ट्रीज आपके पास वर्ड यूज किया जिसे कहते हैं स्वच्छंद उद्योग। ये क्या होता है इसे समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। फुटल इंडस्ट्रीज जो इंडस्ट्रीज होती है, ये इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होती हैं जो केवल क्या करते हैं अपना रॉ मटेरियल खुद ही बनाने का काम करती है, जैसे वॉच, इसमें कोई भी आप टेक्निक यूज नहीं कर रहे, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, अपने आप ही रॉ मटेरियल प्रिपेयर करना है, प्रोडक्शन करना। दूसरा होता है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज, आईटी, ये इंडस्ट्रीज भी अपना मटेरियल खुद तैयार करती हैं, उसको खुद प्रोडक्शन करती हैं, बेचने का काम करती है, ये पोल्यूशन फ्री रहती है, कोई प्रदूषण नहीं होता। स्मॉल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल, बहुत कम अमाउंट में पूंजी का निवेश किया जाता है, छोटे अमाउंट्स में क्या होते हैं लेबर क्लासेस चाहिए होती हैं और कहीं भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। कई बार आपसे पूछा जाता है स्वच्छंद उद्योग से आप कह सकते हैं फूड इंडस्ट्रीज से क्या समझते हैं, कोई 2 विशेषताएं बताइए, कोई 3 विशेषताएं बताइए। फूड इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होती है जो अपने लिए खुद ही रॉ मटेरियल तैयार करती है और उन्हीं से मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है। साथ ही साथ कुछ खास कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, एक तो ये पॉल्यूशन फ्री होती है, प्रदूषण मुक्त होती है, दूसरी चीज इसमें कम इन्वेस्टमेंट में ज्यादा प्रॉफिट कमाया जा सकता है, तीसरी चीज ये खुद अपना रॉ मटेरियल बना करते हैं, तो इसमें क्या होता है लेबर क्लासेस की जरूरत नहीं होती। तो आपको मैं समझता हूँ कि आपके समझ में आ चुका होगा कि कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं, कौन कौन सी चीजें मॉडर्न इंडस्ट्रीज के कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर और कौन से फैक्टर हैं जो किसी भी इंडस्ट्रीज को अफेक्टेड करते हैं। मैं अपने सेकंड पार्ट में कुछ और चीजें लेकर के आऊंगा, आप मेरे वीडियोस को देखते रहें, प्रीवियस वीडियोस को भी देखें, समझने की कोशिश करें, ठीक है। इसके साथ साथ सबसे पहले आप इकोनॉमिकल एक्टिविटी का वीडियो देखें जिससे आप समझ पाए कि सेकेंडरी एक्टिविटीज में किन चीजों को रखा जाता है। साथ साथ कमेंट भी करें और अपने सजेशन भी प्रेजेंट करें, जिससे मैं अपने वीडियोस में इंप्रूवमेंट भी करूं। साथ साथ कोई प्रॉब्लम होती है आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।